अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे सारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। चाइना में बहुत से लोग जा रहे हैं जनाब। चाइना हो गई है और क्यों ना जाएं, क्योंकि ये हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है और हर बंदा चाइना जा रहा है। कोई पढ़ने के लिए, कोई पढ़ाने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए, कोई वहाँ बिज़नेस करने के लिए, कोई वहाँ टूरिज़म करने के लिए, कोई उनका कल्चर देखने के लिए, कोई सिर्फ़ इसलिए जा रहा है कि भाई हमारा दोस्त मुल्क है, हम क्यों ना जाएँ। अगर ज़िंदगी में दोस्त देखना ही है तो क्यों ना चाइना देखें। तो उनकी तरक्की देखने के लिए, उनकी एजुकेशन देखने के लिए तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं। तो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए, अल्लाह ना करे जिनको वहाँ पे कोई हेल्थ इशू होते हैं, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जिनको कोई बीमारी का सामना करना पड़ जाता है या वो ख़ुद बीमार हो जाते हैं। तो वो क्या करें, कौन सी दवाई लें, कौन सी मेडिसिन लें, और चाइना में कौन सी मेडिकेशन का स्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स का क्या स्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जी आज की वीडियो में। तो जमे रहिएगा भाइयों। बात कुछ इस तरह है कि चाइना में सबसे पहले तो हम मेडिकेशन की बात करते हैं। जब कभी भी आप स्टूडेंट वीज़े पे चाइना में जाते हैं तो आपका वो पूरे टेस्ट लेते हैं जी, ठीक है। वो 500-600 युआन लगता है, और अगर पब्लिक हॉस्पिटल में करवाएं तो वो 200-300 RMB में भी आपका काम हो सकता है। उसमें आपके दिल के, आपके दिमाग के, आपके खून के सारे टेस्ट लिए जाते हैं, और जब आप ओके होते हैं तो फिर वो आपको रखते हैं, अदरवाइज़ आपको डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे रह लेते हैं, जब आपका वीज़ा कंफर्म हो जाता है, रेजिडेंट परमिट आपको मिल जाता है, फिर आप वहाँ के रहायशी हो जाते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। फिर अगर आपको बीमारी लग जाए तो फिर क्या करना होता है, तो जान लें चाइना में 2 तरह के हॉस्पिटल होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो इन 2 कैटेगरीज़ के अलावा भी हॉस्पिटल्स होते हैं, वो उनके फॉर फेस्ट एरियाज़ में होते हैं, उनके गांव देहात में होते हैं, ठीक है। वो क्लिनिक की शक्ल में होते हैं, वो TMA की शक्ल में लगा लें छोटे लेवल पे। अब अगर इनके पूरे स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। हो सकता है कि आपको 2-3 हज़ार युआन पे भी अपॉइंटमेंट ना मिले, हो सकता है कि आपको 5,000 युआन लग जाए, और 1 युआन 40 रुपये का पाकिस्तान में। तो वहाँ पे अप्रोच तो आपकी बहुत ही मुश्किल है। आपको छोटा मोटा मर्ज़ भी हो जाए, आपको बुखार चढ़ जाए या कोई पेट में मसला है, तो आपको पहले वो ड्रिप लगाएंगे, और एक ड्रिप भी उनकी 1500 युआन से लेकर 2000 युआन तक हो सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये लोकली डील करते हैं, और इनमें जो मेडिकेशन होती है वो वेस्टर्न मेड भी होती है, और चाइनीज़ हर्बल्स और चाइनीज़ की लोकल मेडिसिन भी होती है, और इन दोनों को मिला के भी होता है, ठीक है। तो ये मिला जुला सा होता है मामला इसमें। लेकिन आपको पता है हम लोग तो ज़्यादा वेस्टर्न मेडिसिन के कायल हैं, हम वेस्टर्न मेडिसिन लेते हैं, तो हमें मर्ज़ ठीक होने में वो टाइम लगता है। लेकिन उससे बेटर ये है कि आप पब्लिक हॉस्पिटल का चुनाव करें। पब्लिक हॉस्पिटल उनके सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे, उनकी भी आगे 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी वो होती है कि पहली कैटेगरी के वो हॉस्पिटल होते हैं जिनमें सिर्फ रिसर्च होती है और थोड़ी सी मेडिकेशन होती है। दूसरी वो कैटेगरी होती है जिसमें रिसर्च होती है, मेडिकेशन होती है, लैब्स होती हैं, प्लस वहाँ के अच्छा स्टाफ होता है, ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं। और तीसरी वो होती है जिनमें ये तमाम चीज़ें होती हैं और हर तरह की सहूलत होती है इंटरनेशनल लेवल। तो जो तीसरी कैटेगरी का हॉस्पिटल है ना, उसको चुना करें जब कभी भी आप चाइना में जाएँ। तो आपने सबसे पहले जी पर्ची लेनी होती है, और अगर पर्ची नहीं लेनी, हो सकता है कि आपको अगर चाइनीज़ आती है तो आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का वहाँ पे किस्सा आम तमाम है। जैसे कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मुझे वहाँ पे कोई सर दर्द रहता था, ठीक है। तो उस सिलसिले में मुझे किसी बंदे से मिलना था, और मेरा ज़ुकाम नहीं रुकता था। तो फिर एक चाइनीज़ ने मेरे लिए अपॉइंटमेंट अरेंज की। तो वो इसलिए मुश्किल होता है कि आपको चाइनीज़ उतनी आ सकती नहीं जितनी चाहिए होती है उस टॉक को करने के लिए। तो बेटर ये है कि आप अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले, या किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से पहले, आप अपने साथ चाइनीज़ दोस्त ज़रूर ले जाएँ। लड़की हो या चाहे लड़का हो, या अपना टीचर हो, कोई भी जानने वाला बंदा जिसके रेफरेंस से आप वहाँ पे हैं, जो आपको जानता है, उसको साथ लेके जाया करें। अगर आप अकेले चले गए ना, तो आपको छोटी मोटी तो हेल्प कर देंगे कि ट्रांसलेट अगर करके आपको कहें कि मुझे ये चाहिए, आपको उस ऑफिस तक ले जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रांसलेट भी करेंगे बातों को, तो सारी बात उसको समझ नहीं आएगी, और वो हिचकेगा भी, वो झिझकिचाएगा भी, और झिझकेगा, और आपको कोई भी मेडिसिन देने से भी वो परहेज़ करेगा कि यार ये तो फॉरेनर है, अल्लाह ना करे इसको कुछ हो गया तो मैं फिर गया। तो इसलिए सबसे बेटर ये है कि आप अपने साथ किसी बंदे को लेकर जाएं।
वो आपकी बात करेगा, वो आपको मेडिकेशन में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि समटाइम वहाँ पे ऑनलाइन सारा प्रोसेस करना होता है, ऑनलाइन पैसे पे करने होते हैं। अगर पर्ची भी लेनी है तो ऑनलाइन लेनी है, अगर वहाँ पे किसी चीज़ के लिए अप्लाई भी करना है तो वो भी ऑनलाइन ही करना होता है। तो वो आपको इतनी चाइनीज़ नहीं अच्छी होती है, आपसे कोई क्वेश्चन भी करने पड़ सकते हैं। प्रेस्क्राइब करते वक्त आपसे वो बातें करना चाह रहा होता है या चाह रही होती है कोई भी डॉक्टर, तो इसलिए ये चीज़ें इनमें रखें। दूसरा ये भी, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको ड्रिप लगाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा भाई सबसे पहले, क्योंकि चाइना में एक कहावत है कि अगर आपका पानी पूरा नहीं है ना तो आपकी सेहत कैसे पूरी हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि चाइनीज़ बार बार पानी पीते हैं, और वहाँ की ये भी कहावत है कि पानी को खाया करो और खाने को पिया करो, यानी कि खाना चट के चबा के आप खाया करो और पानी को आहिस्ता आहिस्ता पिया करो, ताकि वो आपके जिस्म का हिस्सा बने। और गर्म पानी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप चाइना के ईस्टर्न पार्ट या नॉर्दर्न पार्ट में हैं या कुछ ऐसे पार्ट्स में हैं जो समुंदर के या साल के पास हैं, तो वहाँ में -17 -14 तक भी दर्जा हरारत जा सकता है। बीजिंग में -16 तक चला जाता है, हार्बर में -25 तक चला जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका इलाका कौन सा है, लेकिन मोस्टली वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। तो इस सिलसिले में गर्म पानी का इस्तेमाल, अदरक का कहवा, लहसुन का कहवा, ये तमाम चीज़ें लिया करें। तो अगर इनके अल्लाह ना करे आप बीमार हो ही जाते हैं तो उसके बाद आपने वो बातें करनी है जो उन चीज़ों को फॉलो करना है। आपने उन चीज़ों को फॉलो करना होता है जो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ के हॉस्पिटल कैसे हैं, वहाँ पे मेडिकेशन कैसी होती है। अगर इन केस आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, ठीक है, इन केस अगर आप किसी मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं तो आपने कैसे मेडिसिन लेनी है उस सिलसिले में भी आप उनको ट्रांसलेट ही कर सकते हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे पाँव के नीचे बहुत ज़्यादा खुजली होती थी, तो मैं उनके मेडिकल स्टोर में चला गया, और लकीली समझ ले या मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो उनके हर्बल का जो उनकी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं वो मेडिकल स्टोर था, छोटा सा हॉस्पिटल था। तो मैंने ट्रांसलेट किया कि भाई मुझे तो पाँव के नीचे बहुत जलन होती है। उन्होंने एक मुझे सर्फ टाइप एक चीज़ दी थी, उसने कहा था पानी में इसको भिगो के अपने पाँव को इसके अंदर रखना है 15 मिनट तक। तो जब मैंने ऐसे किया 15 मिनट तक, तो जनाब मेरे पाँव सारे खट्टे हो गए, येलो टाइप हो गए जनाब, येलोश। मैं तो बड़ा डर गया, मैंने कहा ये मुझे क्या मर्ज़ हो गया है। मैंने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला तुम्हें तंदुरुस्ती दे। तो ठीक 2 दिन के बाद वो सारा कलर उतरता गया और मेरी जलन ख़त्म होती गई, और आज तक यकीन माने कि मेरे पाँव के नीचे जलन नहीं हुई। आई वाज़ लकी। एक मेरा दोस्त था डॉक्टर जांग, ठीक है, और वो मेडिकल में उसको बड़ा शौक़ था एक्सपेरिमेंट करने का, और वैसे वो डेंटिस्ट था। तो मेरे दांत में मसला था, तो मैंने उससे कहा कि भाई ये मसला है, तो उसने उसको भर दिया, जैसे पंजाबी में कहते खोट को भर दिया। आप यकीन करें इस बात को 8 साल हो गए, अभी तक वो खोट बड़ी की बड़ी है और वो बेहतरीन काम चल रहा है। मैं लकी था। लेकिन कुछ ऐसे भी मैंने दोस्त देखे हैं जिन्होंने किसी से इलाज करवाया और वो बेचारे पूरी ज़िंदगी के लिए आ रही हो गई। एक बंदे को गर्दन का मसला था, तो उसने वहाँ से हजामा करवाया, लेकिन वो पता नहीं उसको फिट नहीं बैठा, क्या हुआ, मेडिकेशन वो बुरी उसको साइड इफ़ेक्ट हो गए, तो वो फिर आज तक उसकी गर्दन का मसला अभी ठीक ही नहीं हो रहा। तो समटाइम ऐसे भी होता है। तो ओवरऑल ये है कि आप अपनी हेल्थ का ख़ुद ही ख्याल रखें। जब कभी भी चाइना में जाएं तो आप पाकिस्तान से मेडिसिन लेकर जाएं, पैनाडोल एक्स्ट्रा या पॉन्स्टॉन फोर्ट या जो भी आपको सूटेबल है आपके दर्द के लिए, पेट की दर्द के लिए, क्या के लिए, गले के लिए, बुखार के लिए, सर दर्द के लिए, तो ये 6-7 माह या 1 साल की ले जाएं। कुछ नहीं होता, बस आपने MBBS डॉक्टर से लिखवाया होना चाहिए, तो फिर आपको कुछ भी नहीं कहते। अगर अल्लाह ना करे आपको हार्ट का मसला है तो वो भी दवाइयाँ यहाँ से लेकर जाएं। कोशिश ये किया करें कि वहाँ पे वॉक ज़्यादा करें। चाइना में तो चप्पे पे पार्क है, आप वहाँ पे वॉक ज़्यादा किया करें, गर्म पानी पिया करें और चलते रहा करें। इंशाल्लाह ताला आपको कुछ नहीं होता, और गलत काम ना करें, ये भी एक शर्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।